दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 16 तक, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17 से। तो प्रश्न नंबर 17 आपका क्या है, और अभी तक जो है पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो जो आपको जो है कि सेव किया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। कार्य निम्नलिखित बंटन की माध्यिका है। आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित बंटन जो भी दिया गया है इसकी माध्यिका क्या है। पहले में मापन दिया गया है, ठीक है, मान दिया गया, मापन नहीं है, पहले में मान दिया गया है x का, और आवृत्ति दूसरे में आवृत्ति दी गई है क्या, f का। ठीक है, चलिए आते हैं। तो जो मान दिया गया है वह x हो जाएगा, जो आवृत्ति दी गई है उसे हम लोग बारंबारता बोल सकते हैं। ठीक है, और इस बारंबारता से हम लोग निकालते हैं क्या, संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। और इसी में पूछ रहा है कि इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका कितनी है बंटन द्वारा, यानी कि माध्यिका बंटन द्वारा कितनी है। देखिए तो यहाँ से इस टाइप का जो है क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसमें भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, संचयी बारंबारता हम लोग फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए। तो संचयी बारंबारता है CF। ठीक है, इसको हम लोग निकालने के लिए करते क्या है कि जो बारंबारता ये दिया गया है, ये आवृत्ति दी गई, ये आवृत्ति था ना, तो इसको हम लोग बारंबारता बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। पहले 6 रख देंगे, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 8 23, और 23 में ना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, 42। ठीक है, या इसको भी हम लोग टोटल काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ मिलता है कितना, 42। ये टोटल आपकी संख्या है, यानी कितने आवृत्तियों की संख्या कितनी हो गई, 42 हुई है ना। तो जब सम होता है तो सम के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, पता होगा, माध्यिका। माध्यिका सम के लिए होता है n/2वां, यानी कैपिटल रख सकते हैं या स्मॉल भी, n/2वां पद। ठीक है, आप प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अब पूरे का बटा कितना, 2। अब देखिए तो माध्यिका हम लोग फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ कितना है, 42 बटा में 2 है, प्लस वां पद अब प्लस, यानी 42 बटा में 2 प्लस 1 वां पद। इसको नहीं तो आप लोग जो है डिवाइड करके डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कटा करके हम लोग मान भी रख सकते हैं। यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी 21वां पद चाहिए, और प्लस क्या, 2 एकम 2 दूनी के 4 और 1 21 हो जाएगा, 21 और क्या 22वां पद। अब आटा में कितना, 2, तो 21वां पद। अब देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 21वां पद जो है किसके अंतर्गत आएगा। देखिए 15 में तो 21 आएगा नहीं, यदि 15 से लेकर के 23 में, 15 से यदि चलते हैं और 23 तक चलते हैं तो उसमें 21 आता है, यानी कि 21 22, यानी कि दोनों नंबर इसी में आएंगे, तो इसके लिए कितना मान रखा जाएगा, 8, यानी 21वां पद आपका कितना, 8 प्लस 22वां पद भी कितना होगा, 8 बटा में 2, ये 8 8 कितना हो जाएगा, 16 बटा में 2, यानी कि 2 8 है 16, यानी कि आंसर कितना फाइंड हो गया, जो है कि 8 फाइंड हुआ है। ये इनकी क्या है, माध्यिका है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। कितना आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका क्या आंसर, कितना हुआ, 8। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 18 को, प्रश्न नंबर 18 कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों ने तो शेयर जरूर कर दें। ये आपको क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है कि निम्न विवरण डाटा का माध्य अर्थमेटिक मीन होगा। दिया गया है 67, 65, 71, 57 एवं जो है कि 45 का पूछ रहा है कि माध्य कितना होगा। दिया है 67। देखिए माध्य निकालना होता है तो सजाती क्रम में यदि नहीं लिखते हैं तभी आपका जो है कि माध्य फाइंड किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जब माध्यिका निकालते हैं तो उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना आवश्यक होता है, तभी हम लोग माध्यिका निकाल पाएंगे। लेकिन माध्य में ऐसा नहीं है। 67, 65, 71, इसके बाद क्या 57, इसके बाद 45, इसका माध्य पूछ रहा है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है,
कुल पदों का योग, तो सभी पदों का योग कर दीजिए। बाटा में कुल पदों की संख्या कितनी पद हैं? 1 2 3 4 5। यदि इनको ऐड किया जाता है तो आपका हो जाएगा 300 कितना 5, बाटा में कितना हो जाएगा 5। यदि घटाते हैं तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि माध्य कितना हुआ 61 हुआ। ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर हुआ? यानी कि अर्थमेटिक का जो पूछ रहा था, अर्थमेटिक मीन होगा, यानी कि इसकी माध्यिका कितनी होगी जो आपका मान दिया गया है, तो आपको कितना मिला 61 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 के तरफ। प्रश्न नंबर 19 शुरू करते हैं। गणित के एक प्रश्न पत्र में प्राप्तांक छात्रों के अंकों की बारंबारता का वितरण नीचे दिया गया है। आपका अंतराल भी दिया गया है, बारंबारता दी गई है, और कह रहा है कि अंकों की माध्यिका कितनी है। आपसे जो पूछ रहा है अंकों की माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग बारंबारता निकालेंगे। देखिए ये तो आपका अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है, ठीक है। और संचयी बारंबारता हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? 5 और 5 में जो है कि 6 जोड़ेंगे 11, 11 में ना जोड़ेंगे तो 20, ऐसे जोड़ करके हम लोग क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर आप कितने हैं? 36 है ना, नंबर आप कितना है 36, तो n/2 यदि करते हैं तो आपका 36/2 यानी कितना होगा 18। ठीक है, तो 18वां जो मान है किसके अंतर्गत आ रहा है? देखिए ये 20 के अंतर्गत आएगा, ये 20 में आएगा ना। अब 20 में कौन सा जो है कि अंतराल है? 20, और 20 से कहाँ तक? 30 तक। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं अतः तीसरा वर्ग अंतराल में 20 से कहाँ तक है? 30 मध्य वर्ग है। ठीक है, जितना अंतराल जिसके अंतर्गत आ रहा है उसको पहले लेना है। इसके बाद h बराबर हम लिखेंगे 30, ये जो बड़ा वाला है बड़ा में छोटा वाला क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना अंतर है? 10 का। इसके बाद l बराबर 20 और c बराबर 11 लिया जाएगा, और f बराबर क्या 9। यहाँ से देखिए माध्यिका बराबर 20 प्लस ये आपका 20 जो है जितना आपका जिसके अंतर्गत आ रहा है उसको हम लेंगे 20 प्लस, या ऐसे बोल सकते हैं अंतिमा पद। ठीक है, या जिसके अंतर्गत आ रहा है उसको पहले लेंगे हम लोग, 20 मिल गया ना, यानी कितना 20 प्लस 18 जितना आपका है यनवा, यानी कि 18 घटाने पाया है, और माइनस क्या 11 इसमें से घटाएंगे गुणे 10, अब बटा में कितना 9, ये अंतर कितने का 10 आया है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद 18 में से जो है कि 11 घटाएंगे तो 7 गुणे 10 हो जाएगा, तो 10 सते 70 हो जाएगा, बटा में कितना 9, ये हो जाएगा 20 प्लस 70 बटा में 9। और इसको यदि डिवाइड करते हैं तो 7.7 हो जाएगा। अब देखिए 20 दशमलव इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए आपका करेक्ट है। यानी कि इनकी माध्यिका यदि फाइन की जाए तो माध्यिका आपका निकलेगा 27.7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 20 के तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है कि 3 संख्याओं 4, 6 और 8 की बारंबारताएं दिया है x + 2, x व x - 1 है। यदि बंटन का समांतर माध्य 5.76 हो तो x का मान है। 3 संख्याएं जो दी गई हैं, पहला मान लेंगे x1 दिया है, दूसरा x2 का मान है, तीसरा किसका है? x3 का। तो x1 आपका कितना है? 4 है, 6 है और क्या है 8। ठीक है, x1 x3 इनकी बारंबारताएं, तो बारंबारताएं f1 f2 और क्या f3 हम ले सकते हैं। ठीक है, यह आपका दिया गया है x + 2 और दूसरा दी गई है क्या? दूसरा है आपका x और तीसरा आपका दिया गया है x - 1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि माध्य कितना है। ठीक है, तो माध्य बराबर आपका फार्मूला बनेगा f1.x1 प्लस f2.x2 प्लस f3. क्या x3 डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस क्या f3। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर मान पुट किए हैं। f1 का मान x + 2 रखा गया है, x1 का मान कितना 4 है, प्लस f2 का मान आपका x रखा गया है गुणे x2 का मान कितना है 6, प्लस f3 का मान कितना है x - 1 गुणे x3 का 8 रख दिया गया है। इसके बाद मल्टीप्लाई कराया गया तो 4x + 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x माइनस कितना 8 से 8 क्या हुआ है? कट गया। यहाँ पर आपका देखिए 4x 6x और क्या 8x, आपका 18x हो जाएगा टोटल। 6 4 10 और 8 के कितना 18x, बटा में आपका हो जाएगा 3x प्लस क्या 1।
क्योंकि x x x 3x होगा और प्लस 2 में से घटा देंगे कितना 1। ठीक है, अब देखिए इसका 3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 18x से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x। इसके बाद 5.67 से 3x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17.28x प्लस इसके बाद उसी से 1 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.76 हो जाएगा। इतना ही होगा 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो। अब देखिए इसमें से यदि घटाते हैं तो 0.72 हो जाएगा x बटा में इक्वल टू हो जाएगा 5.76। इसके बाद x का मान यदि फाइंड किया जाए तो x बार ये गुणांक है तो गुणांक पूरे का बट्टा लग जाएगा। अब देखिए 5.76 है 0.72 है, पॉइंट 2 अंक पे है दोनों में। और देखिए पॉइंट हटाने के लिए 100 से नीचे गुणा 100 से ऊपर, तो ये पॉइंट हट जाएगा यानी कि 576 हो जाएगा बटा में कितना 7 जो है कि 72। और 72 से 576 में भाग देंगे तो भाग का बार 8 बार। ये आपका क्या है क्या आंसर, यानी कि पूछ रहा था आपसे कि जो है x का मान होगा तो x का मान कितना 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है। कितना है 8। क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 21 है कह रहा है कि आरोही क्रम में रखी संख्याएं 1 3 5 7 12 x प्लस 1 x प्लस 3 16 17 x प्लस 7 22 और 25 की माध्यिका 14 है, तब x का मान है। आपसे पूछ रहे हैं कि x का मान क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, आरोही क्रम में संख्याएं रखी गई हैं तो जैसे 1 है 3 है 1 3 5 7 है 12 है 1 3 5 7 12। इसके बाद x प्लस 1 है और इसके बाद है x प्लस 3 है और इसके बाद 16 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद है x प्लस 7 है, इसके बाद 22 है और इसके बाद दिया है क्या 25। ठीक है, ये आपके किस क्रम में है आरोही क्रम में रखे गए। कह रहे हैं कि माध्यिका फ्रेंड्स, माध्यिका आपका दिया गया है कितना 14, तो माध्यिका आपका 14 है तो कह रहा है कि x का मान हमें फाइंड करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो माध्यिका बराबर क्या होता है फ्रेंड्स। पहले तो देखिए नंबर ऑफ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स 12 है ना। देखिए तो नंबर ऑफ यानी कि n बराबर कितना है 12, तो 12 जो क्या है सम है। तो सम के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या बनता है, सम के लिए माध्यिका का फार्मूला बनता है n/2वां पद। ठीक है, आप प्लस n/2 प्लस क्या 1वां पद। ठीक है, आप पूरे का बाटे कितना 2। देखिए n/2वां पद का मतलब क्या n का मान 12 रखेंगे और ये हो जाएगा 12 बटा में क्या 2, 2 छके 12 यानी कि ये 6वां पद हो जाएगा। और इसके बाद प्लस इसमें तो एक बढ़ जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा 7वां पद। ठीक है फ्रेंड्स, और डिवाइड बाई कितना 2। अब 6वां पद कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 x प्लस कितना है 1। लेकिन फ्रेंड्स माध्यिका कितनी है 14 है ना, माध्यिका आपकी 14। अब प्लस 7वां पद कितना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 x प्लस कितना 3 और पूरे का बटा कितना 2। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 14 इजकल टू x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 y कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए नहीं है तो, या इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 14 दूनी के 28 बराबर हो जाएगा 2x प्लस कितना 4। इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 28 माइनस क्या 4 इजिकल टू 2x हो जाएगा। घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 26 बराबर कितना 2x, 2 से घटा दीजिए 2 1 2 2 2 3 6 यानी x बराबर कितना 13। यानी कि जो x का मान हम लोग फाइंड करेंगे x का मान कितना मिलेगा आपका 13 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि कितना x का मान 13। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की तरफ। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और ये मिस्टेक है क्या
यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर क्या था, ठीक है, यहाँ पर था 14 बटा में कितना 1 और एक मानेंगे, यहाँ 2x प्लस कितना 4 कितना 2, यहाँ पर मिस्टेक है, ये आपको घटेगा तो इतना होगा 28 में 4 घटेगा कितना होगा 24 होगा ना 2x, यानी देखिए ऑप्शन भी था लेकिन हम लोग गलत था ना, ऐसे मत कीजिएगा, आप लोग सही से मिलाइएगा, यानी कि 12 दूनी के क्या 24, x बराबर कितना हुआ फ्रेंड्स 12 हुआ, लेकिन हम लोग 13 भी आया था ना, 13 भी ऑप्शन दिया है, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का आंसर सही है, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि आंसर गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, 13 नहीं था वहाँ पर, घटाने में आपका 2 घटाया गया था ना, आपको 4 घटाना चाहिए, यानी कि ए बराबर कितना 12, ठीक है, एक्स का मान कितना हुआ 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट है, ठीक है। तो अब चलेंगे कितना प्रश्न नंबर 22 पे, ठीक है, होता है, चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 22 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग का आंसर गलत भी था लेकिन ऑप्शन भी मिल गया था ना, ऐसे हम लोग यदि सही से नहीं हल करेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि वही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम लोग का प्रोसेस ही गलत था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये क्लियर है आपका। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जरूर जो है कि जुड़ जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, देखिए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई निम्नवत है, आपके देखिए जो है कि ग्राफ में ऊंचाई दिया गया है और आवृत्ति भी दी गई है। इसके बाद आगे कह रहा है कि एक छात्र जिसकी ऊंचाई 14 सेमी है कक्षा में सम्मिलित होने पर ऊंचाई की माध्यिका में परिवर्तन होगा। देखिए फ्रेंड्स कह रहे हैं कि क्या ऊंचाई की माध्यिका, यानी कि ऊंचाई में यदि 144 सेमी अधिक हो, यानी कि एक छात्र की ऊंचाई 144 सेमी है, ठीक है 144 सेमी है, तो क्या ऊंचाई में परिवर्तन होगा। पहले देखिए नंबर ऑफ छात्रों की संख्या कितनी है, आपकी 30 है ना, तो यानी कि माध्यिका हम लोग फाइंड करेंगे तो ऐसे निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटा में कितना 2, यानी कि आपको कितना होगा 15, तो 15 किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है 15 किसके अंतर्गत आएगा, आपका 15 जो आएगा, देखिए 15 जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा 140 और, ठीक है 140 और किसके अंतर्गत 149 अंतराल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 144 से यदि इसमें जोड़ते भी हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि क्योंकि जो है कि आपके 30 छात्र हैं तो इसका जो अंतराल जो है कि आपका निकला हुआ है 30 को 2 से घटाएंगे तो आपको कितना 15, जो कि 15 का वर्ग अंतराल ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें 144 भी जोड़ेंगे तो आपके कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये जो आपका शून्य होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका शून्य होगा। इसमें आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका 15 है, यहाँ से 30 है तो तीसरा है, या घटाएंगे तो कितना मिलेगा 15। आप इसमें अंतराल में यानी कि इस ऊंचाई में आप कुछ भी जोड़ें तो उससे मतलब नहीं है, आपका ये 15 है तो 15 ही रहेगा। यदि छात्रों में यदि जोड़ देते हैं, छात्रों की संख्या यदि बढ़ाते हैं तब उसमें हो सकता है परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो आपका ये क्या परिवर्तन आपका शून्य, कह रहे हैं क्या परिवर्तन होगा तो नहीं, यानी कि शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यानी कि शून्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो है कि 23 देखिएगा, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का औसत जो है कि 1500 रुपया है। एक सदस्य जिसकी मासिक आय 1350 है समूह में चला गया, एक जो है कि मासिक आय 1350 है समूह से चला जाता है, एवं एक नए सदस्य जिसकी मासिक आय जो है कि 1200 है समूह में सम्मिलित हो गया, ठीक है, जिसकी आय 1200 रुपया हुआ समूह में सम्मिलित हो गया है और नए समूह की मासिक आय है। देखिए 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 10, नंबर ऑफ 10 व्यक्ति हैं। तो देखिए जो है कि आय में अंतर देखते हैं, आय में अंतर कितने का है वो देखिएगा। जो नया व्यक्ति आया है उसका कितना है 1200 रुपया है, और पुराने वाले व्यक्ति जो चला गया था उसका है 1300 कितना 50। तो आय में जो है कि अंतर कितने का है, देखिए ये हो जाएगा 50, यानी कि 150, यानी कि 150 रुपये का आय में अंतर है ना, ठीक है। तो 150 रुपये का तो आय में अंतर है। अब देखते हैं नया औसत आय कितना होगा, पूछ रहा है कि मासिक आय, तो सम्मिलित हो गया तो नए समूह की मासिक आय, तो यहां से निकालेंगे नए समूह की मासिक आय, ठीक है, मासिक आय। तो नए समूह की मासिक आय आपका हो जाएगा, टोटल औसत कितने का है
1500 रुपया का है माइनस अंतर कितने का है 150, अब बाटा में कितने व्यक्ति हैं 10। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1500 और माइनस कितना 15। यदि हम लोग घटा देते हैं इसको तो हो जाएगा 5 और 9 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये 1, यानी कि यह हो जाएगा 1400 यानी कि 85 रुपया। तो आपका आय में जो है कि नया आय आपका हो जाएगा 1485 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रेंड्स करेक्ट है। कितना हुआ 1485 रुपया। क्लियर है। टोटल आपको देखना है कि अंतर जो आय में जो पुराना व्यक्ति था जब चला जाता है तो उसकी आय देखते हैं कितनी है, नए वाले की आय कितनी है, देखते हैं इनकी आय में कितने का अंतर है। तो आपको कितने का है -15 का क्या है अंतर है ना। अब देखिए तो इसका वो औसत निकालेंगे तो पूरे औसत में से जो है कि 1500 अंतर है, 150 अंतर है, तो उसका जो है कि 10 से डिवाइड करेंगे। 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति के समूह में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद जो है 1500 में से आपका 15 हो गया, 0 कट गया 15, इसके बाद घटाएंगे तो आपका 1400 कितना 85 रुपये। क्लियर है। ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 देखेंगे क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा प्रश्न नंबर 24 में आपको जो है कि बहुलक बताना है। तो बहुलक देखिएगा आप लोग याद रखेंगे, प्रश्न में से आप लोग देखेंगे सारणी में दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताइए। देखिए प्राप्तांक दिया गया है 3, 13, 23, 33 और 43। ठीक है, दिख रहा है। बारंबारता दी गई है 7, 11, 15, 8 और कितना 3। तो इसमें से देखना है कि प्राप्तांक जो दिया गया है इस प्राप्तांकों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, जो भी प्राप्तांक है देखिए 3 की जो है कि बारंबारता 7 है और 13 की 11 है। बारंबारता देखना है बारंबारता किसकी अधिक है, वही आपका जो है कि बहुलक कहलाएगा। और 23 की बारंबारता 15 है और जो है कि 33 की बारंबारता 8 है और प्राप्तांक जो 43 है उसकी बारंबारता 3। तो सबसे अधिक जो है कि बारंबारता किसकी है 23 वाली, यानी 23 वाले प्राप्तांक की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 15 है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या डी, यानी कि 23 का जो है कि बहुलक सबसे ज्यादा, यानी 23 का जो है कि सबसे मान अधिक है, यानी कि बारंबारता आपकी 15 है किसकी 23 वाले की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि 23 का जो है बहुलक ज्यादा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो बहुलक आपका कितना हो गया 23 वाले का ज्यादा है ना। 23 वाले का कितना था 23 वाले का आपका कितना था 15। तो 15 जो है सबसे अधिक है ना, यानी किसी भी अंक जो है कि प्राप्तांक की कोई भी आपका प्राप्तांक दिया गया है तो इनमें से ऐसा कोई प्राप्तांक नहीं है जो 23 के छोड़ा करके जो है कि किसी और की बारंबारता सबसे ज्यादा है। 23 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 23 का जो है कि बारंबारता बहुलक ज्यादा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 25 आप लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 25 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही आपको मान जो है कि फाइंड करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आप जो है खुद सोल्यूशन उसका कर सकते हैं। एक दुकानदार में निम्नलिखित बंटन के अनुसार एक दिन में 100 जोड़ी जूते बिके। तो कह रहा है कि इस बंटन जूते के माप का बहुलक। तो बहुलक देखिएगा माप जो दिया गया है इन मापों में सबसे जोड़ी की इन जो माप दिया गया है 4 माप वाला, 5 माप का, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। तो देखिए इस नंबरों में से सबसे ज्यादा जो है कि जूतों की संख्या किस में अधिक है। देखिए 4 नंबर का सबसे ज्यादा है, या 5 नंबर का है, या 6 नंबर का, या 7 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 9 नंबर का और 10 नंबर का। तो सबसे ज्यादा नंबर वाले जूते कितने हैं, देखिए 7 नंबर के सबसे ज्यादा जूते हैं ना, 35 जो है 7 नंबर के सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, यानी कि 7 नंबर वाले जो जूते हैं सबसे ज्यादा हैं, इनमें जूतों की संख्या कितनी है 35। तो आपका ये अधिक हुआ ना, तो बहुलक में आपका हो जाएगा 7, यानी कि 7 नंबर वाले जूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 7 नंबर का जो बहुलक है सबसे ज्यादा है, क्योंकि जूतों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। कितने जोड़ी, यानी कि 35 जोड़ी है। तो इनमें से कोई और किसी और नंबर का ऐसा नहीं है कि वो सबसे अधिक है। ठीक है, यानी 7 नंबर का जूते की जोड़ी जो है सबसे ज्यादा है। जो है कितने नंबर वाली 7 नंबर वाली जो है जूतों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जोड़ी इसी में है। कितना नंबर वाले 7 नंबर वाले। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है कि माध्यिका होती है। तो माध्यिका आपका क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया है न्यूनतम आवृत्ति मान, बी है अधिकतम आवृत्ति मान, सी है सबसे मध्यवर्ती मान,
डी है इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका फ्रेंड जब भी फाइंड किया जाता है तो सबसे मध्यवर्ती मान आपका लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, सबसे मध्यवर्ती मान आपका होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर जो है 27, प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है कि n संख्याओं x1 x2 x3 डैश xn का औसत m कैपिटल M है, यदि x1 को बदलकर x डैश कर दिया जाए तो नया औसत होगा। आपसे पूछा है, ऑप्शन भी आपके 4 दिए गए हैं जिनमें से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, n m माइनस x1 प्लस x डैश डिवाइड बाई क्या n। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ये 27 का बी आपका करेक्ट है, एन एम माइनस x1 प्लस x डैश और डिवाइड बाई क्या आपका जो है कि n। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि यदि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डैश xn का समांतर माध्य बार x है तो n बटा n सिग्मा i इजिकल टू 1 और कोष्टक में दिया है x1 और माइनस बार x बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके दिए ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपका कितना होगा? 0 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना? 0। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग इसे क्या करेंगे? याद रखेंगे कि किस समय क्या हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या है देखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहे कि एक विद्यार्थी के मासिक परीक्षा के 5 विषयों के प्राप्तांक 2 3 4 2 3 4 5 6 है। प्राप्तांक 4 दिए गए अंकों का ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है क्या है? माध्य एवं माध्यिका है। जो 4 दिया गया माध्य भी है और माध्यिका भी है। माध्य है या माध्यिका नहीं है? माध्यिका है, माध्य नहीं है, या बहुलक है। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 है 4 क्या क्या है। पहले हम लोग देखें, जो 4 दिया गया है तो 1 2 3 4 5 5 है ना, तो ये 4 जो दिया गया है मध्य में आ रहा है, तो इसका मतलब माध्यिका कितना दिया गया है? माध्यिका की बात करें तो माध्यिका कितना हो गया? 4। ठीक है, और ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो देखिए पहले निकाल लीजिए। नंबर ऑफ कितना है? 5 है, तो नंबर ऑफ 5 विषम हो गया। तो माध्यिका यदि फाइंड करेंगे हम लोग तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वां पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो n नंबर ऑफ 5 है +1 बटा में 2 वां पद। देखते हैं कितना मिले, 5 1 6 मिल गया, 6 बटा में 2वां पद। ठीक है, 2 3 यानी कि 3वां पद। तो 3वां पद कितना है फ्रेंड्स? 1 2 3, 3वां पद कितना है? 4। तो ये आपका क्या रहा? आंसर, यानी कि 1 4 निकल गया, यानी कि माध्यिका कितना निकल गया? 4। माध्यिका तो 4 निकल गया। अब देखते हैं कि जो माध्य है माध्य कितना होगा। तो माध्य कितना होगा? कुल पदों का योग 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन कितना? 6 बटा में कुल पदों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, कुल पदों का योग यदि करते हैं तो अब कितना हो जाएगा? 20 बटा में कितना? 5। तो 5 चौको 20 यानी कि 4। तो देखिए माध्य और माध्यिका जो है आपस में क्या है? बराबर, यानी कि यह माध्य भी है, जो 4 है यह माध्य भी है और क्या है? माध्यिका भी है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? माध्य एवं माध्यिका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 30, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन कहलाएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो को देख जो है कि इससे जो है कि आगे वाले वीडियो में हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर जो है कि 31 से लेकर चलेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका लिया जा रहा है, प्रश्न नंबर 30। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 करें कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलक है, जो कि आपसे पूछा गया था 2016 में। ठीक है, संख्या दी गई है और संख्या में 8 9 10 11 12 13 दिया गया है। आवृत्ति में 3 8 12 9 5 4। तो इसमें देखिएगा संख्या जो है, जो भी आपकी संख्याएं दी गई हैं, ये जो संख्या दी गई है आवृत्ति कितनी बार है, तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार होगी वही उसका बहुलक कहलाएगा। देखिए 8 का 3 बार आवृत्ति है, और 9 का 8 बार है, 10 का 12 बार है, 11 का 9 बार आवृत्ति है, 12 का 5 बार, 13 का 4 बार। तो सबसे अधिक जो है कि 10 का आवृत्ति कौ बार है? 12 बार। तो बहुलक इसमें से क्या कहलाएगा? 10। बहुलक कितना हो गया?
10 जो है कि आपका बहुलक हो गया, क्योंकि 10 का जो है कि आवृत्ति सबसे अधिक बार है, तो बहुलक आपका कितना हुआ फ्रेंड्स, बहुलक आपका 10 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है। यदि 10 को छोड़ाकर यदि किसी और भी संख्या का मान सबसे अधिक बार जो है कि आवृत्ति होती है किसी और भी संख्या का, तो वह आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो यानी कि 10 जो है संख्या 10 ऐसी है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार है, तो आपका बहुलक कितना हो गया 10 जो है इसकी आवृत्ति आपकी कितनी बार है, 23 बार, नहीं 12 बार। कितनी बार है, 12 बार है, यानी कि बहुलक कौन है 10। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन रहा, तो इस तरह से हमारे जुड़े रहेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, बाय बाय।